बातें बंद कर दो, लिखना शुरू करो। जहाँ एक हेडिंग है कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन, इसमें लिख लो अ फंक्शन। अब जिसको बात करनी है वो बाहर चला जाए, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का कुछ नहीं, प्रोग्राम नहीं आता है, 2 नंबर की थ्योरी आती है, ठीक है इससे। और लेकिन थोड़ा समझने वाला है। कॉलिंग फंक्शन में लिखो अ फंक्शन में बी कॉल्ड, अ फंक्शन may be called by 2 ways. A function may be called by 2 ways. नंबर 1, याद करो हमने ये पहले भी कुछ बताया था, किसी को याद आ रहा है? फंक्शन 2 तरह से कॉल हो सकता है। उस समय हमने बोला था क्या? विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे या तो आंसर ये लिख दो विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर ये आंसर नहीं लिखना है तो दूसरा आंसर हम लोग क्या लिखते हैं वो भी समझ। इसके 2 आंसर हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बारे में। यहाँ पे लिख लो विद, ये लिख लो ऐसे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, और इसी का दूसरा नाम है पास बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू। दूसरा लिख लो नंबर 2, ये कॉल बाय रेफरेंस। 2 तरीके हैं, कॉल बाय वैल्यू और दूसरा तरीका है कॉल बाय रेफरेंस। और रेफरेंस का ही दूसरा नाम है एड्रेस। ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस को हम एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक। तो ये 2 तरीके, या तो वो लिख दो विद ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, या ये लिख दो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये 2 एड्रेस, ये कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू। 2 नाम है, वैसे तो नॉर्मली नाम कॉल बाय वैल्यू ही है, बट कहीं कहीं मिलेगा, ठीक। अब ये तो हम लोग की एक बात हो गई, ठीक। अब आ जाओ जरा समझते हैं ये कॉल बाय वैल्यू होता क्या, ठीक है। तो पहले नोट नहीं करना है, पहले समझ लेना फिर लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जरा देखते हैं नेक्स्ट में। हमने ऐसे बोला एक क्लास बनाया, अभी नोट नहीं करना, हमको चेंजेस करेंगे। देखना हमने क्लास का नाम दे दिया बाय वैल्यू ऐसे, और इसके बाद एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग वॉइड, वॉइड फन। ये फंक्शन का नाम है इंटीजर एक्स। जरा ध्यान से देखना, ये फंक्शन कर क्या रहा है, एक पैरामीटर इनपुट कर रहा है जिसका नाम क्या है एक्स। एक पैरामीटर इनपुट कर रहा है और उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। उसकी वैल्यू को उसने अपडेट कर दिया और अपडेट करने के बाद कुछ प्रिंट कर दिया इन कॉलिंग फंक्शन। हमने ऐसे लिख दिया इन कॉलिंग फंक्शन प्लस एक्स, ये जगह। और इसके बाद ये फंक्शन कर दिया बंद। बहुत ध्यान से देखो तो इस फंक्शन में हो क्या रहा है। ये फंक्शन एक इनपुट करा रहा है एक्स की वैल्यू, उस वैल्यू को क्या कर रहा है, ये अपडेट कर रहा है, और अपडेट करने के बाद ये क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोग इतना ही प्रोग्राम कंप्लीट लिख दें तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई चलेगा, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में इनपुट किसके थ्रू हो रहा है? पैरामीटर। तो सही है, 9th में तो ऐसे ही प्रोग्राम बनाते थे ना, एक वैल्यू इनपुट की, उसकी वैल्यू को प्लस कर दिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया, जो भी प्रिंट हो गया। अब हम लोग, बट हमें ये नहीं करना है। अब इसके बाद हमने इसी प्रोग्राम में नीचे एक फंक्शन और बनाया, ये एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उस क्लास का हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू, बाय वैल्यू ओबीजे इक्वल टू न्यू, न्यू बाय वैल्यू, ये ऐसे। ये हमने एक फंक्शन भी बना दिया, सही है। ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया ना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया के की वैल्यू ले ली 5, और फिर यहाँ पे प्रिंट किया बिफोर कॉलिंग, मैसेज है कुछ भी दे दिया, बिफोर कॉलिंग इक्वल टू प्लस क्या, के, बिफोर कॉलिंग प्लस के। और उसके बाद इस फंक्शन में हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, फन को, ठीक है ना। फन को कॉल करना है तो क्या लिखेंगे, कोई बता दो? नहीं, कोई और बताओ क्या लिखेंगे? ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फन, और ब्रैकेट में कुछ पास, ये सही है गलत है?
गलत है। जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं वो हमारा कैसा है, पैरामीटराइज। यहाँ पे तो कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हो, तो ये गलत है। बोलेगा सिग्नेचर आर नॉट मैचिंग, तो हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस के को पास कर देंगे। अभी सही है गलत है? हाँ सही है। इस के की, अच्छा ये बताओ, ये कोई, ये जो के है हमारा, ये के, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है कि फॉर्मल पैरामीटर? बताओ भाई, कंफर्म करो, एक्चुअल की फॉर्मल? ये फंक्शन कॉल कर रहे हो कि बना रहे हो, बताओ। कॉल कर रहे हो, और जहाँ पे कॉल होता है वो होता है एक्चुअल, जहाँ पे बनाते हैं वहां पे होता है फॉर्मल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साथ लिखा है तो ये कॉलिंग हो रही है, ऐसे समझ लो। अब ये के की वैल्यू कॉपी होगी किसमें जाके, एक्स में। एक्स हमारा एक्चुअल की फॉर्मल, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ना, फंक्शन डेफिनेशन है, तो ये फॉर्मल एक्स की वैल्यू क्या कितनी मिली बताओ, एक्स को वैल्यू क्या मिली, 5। 5 मिल गई, इसने 5 की वैल्यू को अपडेट कर लिया और ये 6 प्रिंट हो गई। अब क्वेश्चन एक ये आ रहा है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया SOPLN आफ्टर कॉलिंग इक्वल टू प्लस के। अब जा देखो, आफ्टर कॉलिंग प्लस के हमने ये कर दिया बंद। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, हमें पता है सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलता है, मेन। चाहे तुम कितने भी बना लो, मेन चला, एक ऑब्जेक्ट बना, के की वैल्यू 5 आई, उसके बाद मॉनिटर पे क्या प्रिंट हुआ, हाँ ये लाइन चली कुछ नहीं हुआ, ये लाइन चली कुछ नहीं हुआ, ये लाइन चली, तो मॉनिटर पे आउटपुट आ गया क्या, बिफोर कॉलिंग इक्वल टू 5, ये प्रिंट हो गया ना। ये प्रिंट होने के बाद अब ये वाली लाइन चली, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं और इस के की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं किसमें, एक्स में। तो एक्स को क्या मिल गया, 5। 5 मिलने के बाद एक्स कितना हो गया, 6। ये एक्स हो गया हमारा 6, और 6 होने के बाद इसमें क्या लिख के आया, क्या लिख के आया, इन कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, इन कॉलिंग फंक्शन इक्वल टू प्लस 6, सही है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट अब आ रहा है। हमने जब के की वैल्यू भेजी, के था यहाँ पे कितना, 5। अब जब इसको 5 भेजा, इसने एक्स ने कर लिया चेंज, तो क्वेश्चन आता है क्या ये जो वेरिएबल के है अंदर ही अंदर, क्या ये भी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे दो बातें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर, अब हम कैसे पहचानेंगे, अगर तुमने यहाँ से प्रिमिटिव टाइप भेजा, प्रिमिटिव बाइट शॉर्ट इन लॉन्ग डबल फ्लोट बुलियन, अगर वो भेजा तो यहाँ पे चेंज करोगे, ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, ये के खुद नहीं जाता है वहां पे, वो के अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और उस कॉपी को भेज देता है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे कुछ भी हो। पॉइंट समझ में आया। तो यानी फॉर्मल में चेंज किए बट ओरिजिनल चेंज नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय वैल्यू बनता कैसे है, जब हम कैसी वैल्यू भेजते हैं, प्रिमिटिव। अगर हम इस प्रिमिटिव की जगह, के की जगह हम यहाँ पे कोई भेज देते एरे, एरे कैसा है, प्रिमिटिव की नॉन प्रिमिटिव। अगर एरे भेज देते और यहाँ पे एरे में चेंज करते, तो एरे भी अंदर ही अंदर चेंज हो जाता, तो बोलते हैं उसको क्या, कॉल बाय रेफरेंस। कुछ पॉइंट समझ में आया। हमारे लिए की पॉइंट इसमें क्या है कि प्रिमिटिव भेजा, वहां पे चेंज करोगे, ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा। नॉन प्रिमिटिव भेजा, वहां चेंज करोगे, ओरिजिनल में भी चेंज। बस इतनी सी बात मेन है, बाकी डेफिनेशन आता है, डिफरेंस आता है। तो अब लिख लो जा, इसमें हेडिंग डालो जा, हेडिंग डाल लो यहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इन दिस प्रोसेस actual parameter, in this process actual parameter send, in this process actual parameter send copy of its argument, actual parameter sends copy of its argument, आर्ग्यूमेंट के आगे ब्रैकेट में लिख लेना वैल्यू, यानी वो खुद नहीं जाता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी भेजता है, कॉपी भेजता है डुप्लीकेट वैल्यू, कॉपी ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट टू द फॉर्मल पैरामीटर, कॉपी ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट टू द फॉर्मल पैरामीटर।
कॉमा करके लिख लो आगे। इफ एनी चेंज मेड इन if any change made in formal parameter, any change made in formal parameter, क्या होगा? रिफ्लेक्शन, हाँ, if any change made in formal parameter does not reflect back, any change made in formal parameter does not reflect back in actual parameter, any change made in formal parameter does not reflect back in actual parameter is known as call by value. Any change made in formal parameter does not reflect back in actual parameter is known as call by value. Is known as call by value. ठीक है, यहाँ पे कैसी वैल्यू भेजते हो फॉर्मल से एक्चुअल में? प्रिमिटिव। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो, यही मेन पूछा जाएगा, इस बार पूछा जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे हेयर, उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में हेयर we pass here we pass primitive type value, here we pass primitive type value from, here we pass primitive type value from actual to formal parameter, primitive type value from actual to formal parameter like int, double, एक्सेट्रा, कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू भेजेंगे। समझ में आया सबको? अब उसके बाद जा ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लो, ठीक है, ये और एग्जाम्पल नोट कर लो, इसका आउटपुट भी नोट कर लेना। इसके लास्ट लाइन में आएगा आफ्टर कॉलिंग। अच्छा ये बताओ, एक मिनट और रुक जाओ, फिर नोट करो। के ने वैल्यू भेजी एक्स को 5 ने इसने अपने आप को कर लिया क्या 6 फॉर्मल ने, तो क्या एक्चुअल में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? आफ्टर कॉलिंग 5। वेरी गुड, अब नोट कर लो, आफ्टर कॉलिंग इक्वल टू प्लस ये 5, ऐसे नोट करो इसको जा। और इससे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ध्यान रखना, प्रोग्राम बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, केवल डेफिनेशन पढ़ लो। इसका मेन पॉइंट हम बता देना, वही है मेन पॉइंट। क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू हम लोग भेजते हैं, ये मेन पॉइंट है इसका। जल्दी से नोट करो भाई, टाइम मत वेस्ट करो। और उसका आउटपुट भी नोट कर लेना साइड में। देखो क्या हुआ, ये आउटपुट लिखा है, ये बाद में लिखना है भाई। ये प्रोग्राम इसके बाद इधर है, प्रोग्राम लिखा हुआ है आफ्टर कॉलिंग इक्वल इन कॉलिंग फंक्शन इक्वल टू 6। क्या लिखा था? इन कॉलिंग, हाँ, इन कॉलिंग फंक्शन, हाँ ठीक है, वो लिखा था। हम्म, 4 4 हो गया भाई नोट? और ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है, ये जरूर दे सकते हैं। प्रोग्राम बना देंगे, कहेंगे इसका आउटपुट बताओ, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये उसका आउटपुट आएगा। बाकी तरीका समझना है, आउटपुट तो जो लिखा है कुछ भी बदल सकते हैं वो।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जा जा इसके बाद, नोट कर लिया सबने। ये था कॉल बाय वैल्यू, इसका अपोजिट होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, अगर तुम वैल्यू भेजोगे, वहां पे अगर वैल्यू चेंज हुई तो अंदर ही अंदर यहां पे भी चेंज हो जाएंगी। क्लियर, इसको बोल देते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक, तो अब एक हेडिंग डालो जा, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, और इसमें पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जाम पे लिखेंगे। इसमें लिख लो, सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज है। इन दिस प्रोसेस, in this process actual parameter, इस बार क्या भेजेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यू भेजेगा कि एड्रेस भेजेगा, एड्रेस। इन दिस प्रोसेस एक्चुअल पैरामीटर सेंड्स रेफरेंस ऑफ, रेफरेंस का मतलब ध्यान रखना एड्रेस है। इन दिस प्रोसेस एक्चुअल पैरामीटर सेंड्स रेफरेंस ऑफ इट्स आर्गुमेंट, रेफरेंस ऑफ इट्स आर्गुमेंट किसको भेजता है वो, formal, reference of its argument to the formal parameter, reference of its argument to the formal parameter, comma, if any change made in, if any change made in formal parameter, any change made in formal parameter is reflect back, any change made in formal parameter reflects back in actual parameter, change made in formal parameter reflects back in, reflect back in actual parameter, then it is known as call by reference, then it is known as कॉल बाय रेफरेंस। यहां पे हम कैसी वैल्यू भेजेंगे, हाँ तो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, हेयर वी पास नॉन प्रिमिटिव वैल्यू लाइक, अच्छा इसमें स्ट्रिंग तो चेंज ही नहीं होती है, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है बट स्ट्रिंग को यहाँ पे नहीं काम करती है। ठीक है, तो लिखो हियर वी पास नॉन प्रिमिटिव वैल्यू लाइक एरे कॉमा ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसमें एक नीचे नोट लिख लो, नोट एक लिखो यहाँ पे। देखो स्ट्रिंग हमारी कैसी है, प्रिमिटिव की नॉन प्रिमिटिव, लेकिन स्ट्रिंग पे ये अप्लाई नहीं होता है कि वहां पे चेंज किया तो वो भी चेंज, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी कैसे स्ट्रिंग बोलते हैं, इम्यूटेबल, कभी चेंज ही नहीं होती, वो किसी तरह से नहीं चेंज हो सकती। ठीक, तो अब आ जाओ, एक इसका एग्जाम्पल लिखना शुरू करो, लिखते चलो साथ में। ये हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है। ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन देखो पैरामीटर में क्या इनपुट कर रहा है,
एरे, वेरी गुड। ये एरे में पैरामीटर में एरे ले रहा है, उसके A0 की वैल्यू को बढ़ा रहा है और A1 की वैल्यू को कम कर रहा है। हमने मान लिया इस एरे में दो ही वैल्यू है, ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लो। हाँ, क्या करो, क्या नोट? अच्छा वो बाद में लिख लेना, वो हमने ये बस लिखवाना था। स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव होती है बट यहाँ पे वो काम नहीं करती है, वो लिख लेंगे बाद में, पहले इसको एग्जाम्पल नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ये तो समझ में आ रहा है ना, लिखते चलो फिर इसको डिस्कस करते हैं। मेन फंक्शन इसका बना रहे हैं। हाँ बोलो। कर सकते हैं, हाँ ये हम बताएंगे, वो इसमें बोर्ड में मार्क्स करते हैं इसलिए हमने बताया ही नहीं, ठीक है। अभी हमने बहुत सी चीजें नहीं बताई हैं जो बिल्कुल हम लास्ट में बताएंगे। प्रोग्राम नहीं आता है फिर भी नंबर कैसे मिलेंगे वो सब लास्ट में, क्योंकि वो स्कूल के लिए, वो बोर्ड के लिए, ठीक है, इसलिए। अभी बहुत सी चीजें हैं। बाय रेफरेंस ओबीजे ये ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चीज कॉल हो जाती है, कोई बता सकता है? कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। लिखते चलो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटीजर देखो, इसमें जब हम लोग कॉल करते हैं ना, हम लोग एरे को अच्छा पहले नोट कर लो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अभी जब तुम उधर से उठो, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हो तुम, इधर इधर आगे आओ, जाओ आगे आओ, इधर आओ। और तुम जाए इधर किनारे खिसको, इधर इधर बैठो, हाँ। चलो ठीक है, ये जो है इतना समझ में आया, पहले कॉपी कर लो फिर इसको डिस्कस करते हैं। और ये भी थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बुक वुक से ये कभी नहीं समझ में आता है, ठीक है। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके ये देते हैं। नोट कर लिया? काफी लोग को आउटपुट समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया वो 1 मिनट ध्यान से सुनना, ठीक है। चाहे तो नोट करना बंद कर लो, पहले सुन लो। देखो ये फंक्शन है हमारा। सबसे पहले हमने कहा मेन चलता है। मेन में सबसे पहले एक ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते वक्त केवल कंस्ट्रक्टर का काम होता है और कुछ नहीं, और मेमोरी एलोकेट होती है, हमें उससे मतलब है नहीं। फिर उसके बाद ये चला, ये क्या किया हमने, एक एरे को इनिशियलाइज किया। एक्स के 0 में क्या पड़ा है, 5, और एक्स के 1 में क्या पड़ा है, 10। 5 और 10 ये पड़ा हुआ, ठीक। अब इसके बाद ये लाइन चली, तो ये तो मॉनिटर पे कुछ पेंटिंग करेगी ना, तो मॉनिटर पे क्या लिख के आया बताओ, लिख के आया बिफोर कॉलिंग एक्स। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एरे के नाम बदल गए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हम लोग के पास क्या मेन में ए नाम का एरे है क्या, मेन में नहीं है, किस नाम का है, एक्स। तो हम लोग को यहाँ पे एक्स लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक्स लिखना था, एक्स और ये एक्स, अभी ठीक है। और यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स, ठीक।
अब यह देखो क्या हुआ, लिख क्या है, बिफोर कॉलिंग x0 में पढ़ा है 5, x1 में पढ़ा है 10, बिफोर कॉलिंग तो प्रिंट हुआ मॉनिटर पे 5, 10, ये हो गया, हो गया। इसके बाद अब इस लाइन की बारी आई, ये क्या कर रहे हो तुम बताओ, ये हम लोग नहीं, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन को नई चीज सुना जा, ये हम लोग का x एक एरे है ना, जब हम लोग एरे को पास करते हैं तो कोई ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, लेकिन जहां पे ये एरे जाके कॉपी होता है वहां पे ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। तो इस x के अंदर है क्या, एरे के अंदर, इस एरे x के अंदर क्या है, 5 और 10 है ना, ये 5 और 10 किस में कॉपी होगा जाके, ए एरे। इसमें क्या हुआ, इसको इस वाले एरे को क्या मिल गया, देखो ध्यान से 5, 10 मिला, 5, 10 मिल गया इस एरे ए को। अब उसके बाद ये क्या कर रहे हो, A0 में जो भी वैल्यू पड़ी उसको हम एक बढ़ा रहे हैं, तो ये 5 से ये क्या हो गया 6, और ये वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। प्रिंट तो नीचे हो रहा है ना, तब तक तो कम हो ही जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9, 6, 9 हो गया एरे के अंदर, चेंजेस हो गया ना। अब इसके बाद क्या, इस लाइन ने क्या प्रिंट किया मॉनिटर पे बताओ, इन कॉलिंग क्या 6, 9। अब ये फंक्शन हो गया बंद, हो गया। कंपाइलर वापस जाएगा किसमें, मेन में, मेन में किस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे। तो अब क्या लिख के आएगा, आफ्टर, अब ये बताओ ये 6 हो जाएगा कि 5 बना रहेगा, क्यों ऐसा हुआ कि 6 हो गया, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव पास किया था, नॉन प्रिमिटिव को भेजने पे वहां पे कुछ चेंज हुए तो यहाँ पे भी चेंज, और इसको इम्प्योर फंक्शन भी बोलते हैं, अभी हम लोग वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 9। अब नोट कर लो इसका आउटपुट, जिसको जितना नोट करना है, और आउटपुट भी नोट कर लेना, मेरे ख्याल से तरीका तो आ गया ना सबको समझ में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डिफरेंस, कॉपी कर लिया सबने, तो चलो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वैसे तो सब हो ही गया है, बट डिफरेंस के फॉर्म में लिख लो, लिखो जरा डिफरेंस, और दो कॉलम बनाओ, एक तरफ कॉल बाय वैल्यू, एक तरफ कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, सब कुछ पता ही है, बस लिखना लिखना, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में हम कैसी वैल्यू पास करते हैं, प्रिमिटिव, तो लिख लो इट पासेस, कॉल बाय वैल्यू में इट पासेस primitive value from actual to formal parameter, it passes primitive value from actual to formal parameter, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, it passes non primitive value, it passes नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस लिख रहा हो तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती है, इधर कुछ पूरा लिख रहा हो उधर उसी के कंट्रास्ट में लिखा जाता है, तो वहां पे जरूरत नहीं कि एक्चुअल टू फॉर्मल, ठीक। दूसरे में आ जाओ, एक्चुअल में वो कॉल बाय वैल्यू में लिख लो, चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर, changes made in formal parameter does not reflect in actual parameter, changes made in formal parameter does not reflect in actual parameter, does not reflect in actual parameter, उधर लिख लो it reflects the changes, कॉल बाय रेफरेंस में लिखना है इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर, इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर टू एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और एक और लिख लो यहाँ पे नीचे डिफरेंस, बोर्ड में एक ही एक डिफरेंस लिखना होता है, ठीक है। एक दूसरा लिख लो यहाँ पे,
कॉल बाय वैल्यू में इट यूजेस, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं आर वैल्यू, इट यूजेस आर वैल्यू, ऐसे लिख लो, इट यूजेस आर वैल्यू। इसका फुल फॉर्म है रीड वैल्यू, आर फॉर रीड, इट यूजेस आर वैल्यू। दूसरी तरफ लिख लो इट यूजेस एल वैल्यू, लोकेशन वैल्यू बोलते हैं इसको, इट यूजेस एल वैल्यू। लोकेशन वैल्यू का मतलब है मेमोरी एड्रेस, लोकेशन वैल्यू, इट यूजेस एल वैल्यू। ठीक, समझ में आया? तो ये दो तीन डिफरेंस हो गए। अब छोटा एक चीज यहाँ पे आ गई, ये आर वैल्यू और एल वैल्यू क्या आ गया नया, ठीक है, लिखवा चुके हैं। चलो खैर, लिखा है कि नहीं भाई ये सब आर वैल्यू एल वैल्यू? हाँ, लिख लो, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, जिसके पास लिखा है वो ना लिखे दोबारा, बाकी लोग लिख ले। देखो ऐसा होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना x इक्वल टू 5, तो ये जो 5 होता है ना मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ये मान लो हार्ड डिस्क है, कहीं ना कहीं ये स्टोर होता है। मान लो यहाँ पे इसके अंदर 5 स्टोर हुआ, इसकी जगह का नाम है x और इसका एड्रेस है मान लो 5000, एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। ठीक, तो ये इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है ये हमारी क्या बोली जाएगी, आर वैल्यू। और इस मेमोरी जहां पे ये स्टोर है जिस लोकेशन पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल वैल्यू, लोकेशन वैल्यू। क्लियर? तो एक लाइन लिख लो, जा डिफरेंस के फॉर्म में लिख लो चाहे तो, एक ऐसे लिख लो आर वैल्यू और इधर लिख लो एल वैल्यू। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्कूल में अगर पढ़ाया तो पूछ लेते हैं अक्सर। आर वैल्यू की तरफ लिख लो, it is the actual value stored in a variable, it is the actual value stored in a variable, it is the actual value stored in a variable। दूसरी तरफ क्या लिखोगे, हाँ वेरी गुड, इट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वैल्यू, लोकेशन मतलब मेमोरी एड्रेस, इट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वैल्यू। ठीक, अच्छा ये जो आर वैल्यू है, जो हम लोग डेटा देते हैं ना, हम एक्स में 2 भी दे सकते हैं, 2.5 भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का भी दे सकते हैं ना, कैसी वैल्यू। बट मेमोरी एड्रेस हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एड्रेस कभी निगेटिव नहीं होता है, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, सबसे पहला एड्रेस 0 होता है। क्लियर? तो आर वैल्यू में लिख लो इट मे बी ऑफ एनी डेटा टाइप, इट मे बी ऑफ एनी डेटा टाइप, और दूसरी तरफ लिख लो इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। सबको पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो ये रीड वैल्यू, एल वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, चलो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था, बबल शॉर्ट। एक हम लोग बबल शॉर्ट में डबल सॉर्टिंग करेंगे, डबल सॉर्टिंग। ठीक है, यानी दो एरे एक साथ सॉर्ट इधर उधर शिफ्ट हो रहे होंगे। ये कैसे करेंगे, लिखो जाए प्रोग्राम।